अभी हम आज के टॉपिक में देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट डेटा all data set from one library to another library and how can we delete all data from library एक ये भी टॉपिक देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू कॉपी ऑल डेटा फ्रॉम one library to another library। For example, here I have created my library DAT। सो डीएटी लाइब्रेरी यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएट हो गई है, बट ये ब्लैंक है। ओके, सो मेरे पास एक लाइब्रेरी है सैसल क्लास। मैं सैसल क्लास का सारा ही डेटा कॉपी कर रही हूँ डीएटी में। उसके लिए प्रॉक कॉपी इन इज इक्वल टू कहाँ से, सैसल किस लाइब्रेरी में, डीएटी एंड रन। अगर मैं ये डेटा कॉपी कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी सैसव लाइब्रेरी में जो भी कैटलॉग फॉर्मेट डेटा, ये सारा ही वहां से कॉपी होगा। आप देखिए यहाँ पे मीम टाइप कैटलॉग वगैरह मेंशन है, ये सारा ही डेटा वहां पे एज इट इज कॉपी हो जाएगा मेरी टीईटी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी में डेटा क्रिएट होगा वो डेटा, अगर मुझे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि इन केस मुझे कैटलॉग अकेला नहीं, सॉरी कैटलॉग नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा डेटा ही चाहिए या फॉर्मेट वगैरह मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे सिर्फ सिर्फ कैटलॉग चाहिए तो मीम टाइप इजिकल टू कैट डाल सकते हैं, ठीक है। मीम टाइप इजिकल टू डेटा डाल सकते हैं, जो भी डेटा ही सिर्फ कंसीडर करेगा, बाकी के सारे जो भी मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा आउटपुट जनरेट हो गया है, तो अभी डीईटी सारा डेटा मेरा कॉपी हो गया। देखिए ये मेरा डेटा वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह कैटलॉग्स हैं, ये वो है, ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो इन केस जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ डेटा ही चाहिए, कैटलॉग वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं ये फाइल जो भी लाइब्रेरी है, जितना लाइब्रेरी का डेटा है जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया वो मैं डिलीट कर देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट समझेगा कि मेरा डेटा कैसा आया। डेटा रिमूव करने मतलब लाइब्रेरी का डेटा पूरा रिमूव करने के लिए प्रॉक, ओके, डेटा सेट, डेटा सेट्स लिब, कौन सी लाइब्रेरी का मुझे डेटा डिलीट करना है, तो मेरी डीएटी लाइब्रेरी है किल। किल बेसिकली एक ऑप्शन है जो कि डेटा में जो लाइब्रेरी में जो भी डेटा सेट अवेलेबल है सारे ही परमानेंट वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देखिए मेरी लाइब्रेरी अगेन इट इज ब्लैंक। तो मैंने जैसा बोला था कि मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉपी द डेटा, सिर्फ उतना ही कॉपी करना है जो कि मेरा डेटा है, कैटलॉग वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से, सेल्स हेल्प आउट डीएटी में मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकते हैं मेन टाइप इज इक्वल टू डेटा, वो सिर्फ डेटा ही लेगा, बाकी को कंसीडर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मुझे सिर्फ कैटलॉग चाहिए तो जैसे मैंने मीम टाइप इज इक्वल टू डेटा डाला तो यहाँ पे मैं कैट डाल दूंगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। डेटा मेरा कॉपी हो गया। फिर से मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप डालनी है। तो ये डेटा मैंने फिर से लाइब्रेरी का डिलीट कर दिया है। अब देखिए डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रही हूँ कि इन केस मुझे डेटा तो चाहिए बट सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक डेटा ही लाइब्रेरी से चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा चाहिए मैं डेटा डाल रही हूँ क्लास, ठीक है। तो सेलेक्ट क्लास एयर में ले रही हूँ और कार्स ले रही हूँ, डन कर रही हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो इन केस उस कंडीशन में ये जो सिलेक्ट ऑप्शन डाल के वो जो डेटा सेट अपने को चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस मैं फिर से डिलीट कर रही हूँ इसको। इन केस ये डेटा छोड़ के मुझे सारा डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे पास एक और ऑप्शन हो जाता है एक्सक्लूड करके। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट डाला है तो मैं यहाँ पे
एक्सक्लूड डाल दे रही हूँ। तो इनको छोड़ के बाकी का सारा डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा। तो मेरे पास डेटा था ऐड, नहीं है यहाँ पे, क्लास नहीं, कार्ड्स भी नहीं है। ठीक है, देखिए डेटा क्रिएट नहीं हुआ। तो ये अगर आपको लाइब्रेरी पूरा कॉपी करना है तो आपको एक-एक डेटा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रॉ कॉपी प्रोग्राम यूज़ कीजिए और लाइब्रेरी का डेटा डिलीट करना है तो आप इंडिविजुअल करने के बजाय आप लाइक डेटा में एक-एक करके कॉपी पेस्ट कॉपी और डिलीट करने के बजाय आप लाइब्रेरी डिलीट कीजिए। लाइब्रेरी का जो भी डेटा सेट है उसको किल ऑप्शन दीजिए।